है दोस्तों, मैं कल की तरह आज भी 18 फरवरी का क्लास 10 का फर्स्ट सीटिंग का मैथ लेकर आया हूँ, जो गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो 100% सही है। कृपया आप देख कर ही कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। चलिए देरी ना करते वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से देखिए पहला प्रश्न है 7x² - 12x + 18 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2:3। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2a² + bx + c के मूल बराबर हो तो c का मान कितना होगा, b/2a। इसका आंसर हो जाएगा b। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। y = 10 आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष नहीं, देखो पूछ रहा है एक y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा x अक्ष के समांतर। देखिए जब ये हो गया, जब इसमें y बराबर कितना बोलता है 10, तो ये x अक्ष के ना समांतर है। और आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर -4 - 6। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर n/2 × 2a + n-1 × d। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी 2, 7 और 12 का 10वां पद क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 47। देखो दोस्तों निकाल लेना, इसका आंसर बाकी करेक्ट है, 100% सही है, 47 हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी में 14, 9, 4, -1 और -6 का nवां पद क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, रुकिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 19 + 5n। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी, अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी में 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 245। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण a² bx + c = 0। तो x का मान कितना क्या होगा। तो ये हो जाएगा -b + -√100b² - 4ac/2a। जिस जो भी ये सही बना है इसका आंसर ये सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और आगे का वीडियो भी इस पर मिलता रहेगा आंसर की जो 100% सही है। देखिए अगला प्रश्न है बिंदु 9, 3 एवं 5, 11 के बीच की दूरी क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 10। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -2 और 5। और अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू पैरेलल बी सी है। यदि ए पी = 3 और पी बी = 2c तो ए क्यू = 6 सेंटीमीटर और क्यू सी = x हो तो x का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 100% सही है दोस्तों। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:2, बी नंबर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुज पी क्यू में यदि PQ² बराबर PR² PQ² तो त्रिभुज का कौन सा समकोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा कोण R। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। और बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, डी नंबर हो जाएगा 120 डिग्री 16 का। और अगला प्रश्न है 17 नंबर। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर अनंत हो जाएगा। यदि बाह्य बिंदु से पूछता तब इसका आंसर 2 होता है, बाकी इसमें पूछ रहा है 17 नंबर में एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो अनंत। और अगला प्रश्न है √1 + 10² ए बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा sec θ बी हो जाएगा, 18 का बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 19 नंबर। cosec² 57 - 10² 33। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1।
19 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर cos 48 माइनस साइन 42, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। और फिर 21 का हो जाएगा 10, 21 का हो जाएगा 21 नंबर है 10 थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/7। 21 क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 21 का देखिए 21 का 7/5 ना है। देखिए 21 से पूछिए 10 थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो इसमें निकाल लेंगे। इसमें पी बाई बी दिया है तो इसमें एच निकाल लेंगे, इसमें बी दिया है तो इसका आंसर कैलकुलेट कीजिएगा तो 7/5 आएगा। 21 का सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, बी हो जाएगा 22 का बी। और अगला प्रश्न है 23 नंबर, यदि आर त्रिज्या वाले वृत्त में 0 डिग्री कोण पर 0 डिग्री कोण ना देखिए आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, बी नंबर 2 पाई थीटा बटा 360, 2 पाई आर थीटा बटा 360, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है सेक 11 बटा कॉसेक 79 का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए हो जाएगा। 25 का एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसके बीच कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 140। और अगले प्रश्न है ए नंबर हो जाएगा उसका, यदि एक शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या r, तो उसका आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बी हो जाएगा 26 का बी। 27 का किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। और 27 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 गुना, बी हो जाएगा 28 का बी। 29 का है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी हो जाएगा 29 का बी। और अगला प्रश्न है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो और उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, 30 का बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल ए अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -b/a, 31 का ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है यदि समीकरण 3s स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 यानी 32 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण 3s स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 32 का डी हो जाएगा। 33 का देखो दोस्तों ये क्या आंसर की है, आप कृपया आपको ABCD में बोल दे रहा हूँ, आपसे मिला लेना, बनाने में बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यदि द्विघात समीकरण 9s स्क्वायर प्लस 6kx बराबर 4 हो तो मूल बिंदु वास्तविक एवं समान होता k का मान निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 के मूल लो का गुणनफल होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ए हो 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर यदि x प्लस 2 3x प्लस 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 35 का सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा यानी। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सर्वांतर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -4, 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 37 का बी हो जाएगा। 38 नंबर यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सर्वांतर -14 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -50। और अगला प्रश्न है बी हो जाएगा उसका। 39 नंबर प्रश्न है यदि y अक्ष पर जिसकी बिंदु 4 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का बी नंबर हो जाएगा। 40 नंबर दोस्तों प्रश्न है यदि r 5 6 बिंदु a 6 5 एम b पर 4y को मिलाने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 40 का बी हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या
इतने इतने संख्या दे, संख्या देखो, देखिए 41 नंबर है संख्या 2.13 1.13 फिर इतने इतने दिया है, तो ये कैसा संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 41 का कितना हो जाएगा? सी। 41 का हो जाएगा सी। और अगला प्रश्न है सभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 42 का बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 43 का डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है रेखिक बहुपद के शून्याङ्क की संख्या कितनी होती है? रेखिक बहुपद, इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। 44 का बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है 2x² - 3x - 5x शून्याङ्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। 45 का -1 यानी बी। और अगला प्रश्न है px बराबर qx बराबर इंटू gx और px का मान 6 और gx का घात 2 हो तो px बटा gx का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 3 हो जाएगा। 46 का सी यानी 3 हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्याङ्क का योग, तो इसका आंसर हो जाएगा 11/6 यानी 47 का सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दो चर xy में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 1। 48 का 1 हो जाएगा। और अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y + 5m 4x + 6y = 15 कितने हल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदी और संपादी। और अगला प्रश्न है यदि बिंदु 6 - 5 - 2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक यदि 2 और p हो तो p का मान निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। 51 का 3 हो जाएगा। और 52 नंबर प्रश्न है यदि बिंदु 6 - 7 का कोटि, तो इसका आंसर हो जाएगा -7। नहीं, मैंने देखिए पूछ रहा है प्रश्न बिंदु 6 - 7 में कोटि का मान -7 हो जाएगा। जो पहला आता है वो भुज का मान होता है, इसमें कोटि पूछ रहे थे, इसका आंसर हो जाएगा बाद वाला y अक्ष वाला -7। और अगला प्रश्न है x अक्ष का समीकरण, इसका आंसर हो जाएगा y = 0 यानी b हो जाएगा आंसर। और अगला प्रश्न है sec 10 - cot स्क्वायर 80 का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 54 का 1 हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक -1 0 5 - 2 8 2 हो तो उसके केंद्रक नियामक होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 0, ये बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, यदि वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। 56 का ए। और अगला प्रश्न है 57 नंबर अगला प्रश्न है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? जब बाह्य बिंदु पूछ रहे थे 2 होगा इसका आंसर, यानी 57 का बी। और अगला प्रश्न है 1 + cot² थीटा का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा cosec² थीटा यानी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर 10 10 10 15 10 75 10 80 का मान क्या होगा? देखो दोस्तों ये मैं 12 क्वेश्चन में जो कराया था वही सेम टू सेम प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 59 का डी हो जाएगा 1। और अगला प्रश्न है tan थीटा = √3 तब sec थीटा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 61 का किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी 2 मीटर। और अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पाई + 2 × 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। और अगला प्रश्न है 2 घन के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1:3। और अगला प्रश्न है एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5:1।
और अगला प्रश्न है 6, 7, 12, 15, 10, 19, 11 में माध्यिका बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 10। और अगला प्रश्न है 67 नंबर में, इसमें बहुलक बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 हो जाएगा 67 में। और 68 नंबर में प्रश्न है, देखिए 68 नंबर का आंसर इसका सी हो जाएगा। और फिर 69 का बता देते हैं दोस्तों, 69 का हो जाएगा, 69 का यदि किसी घटना की घटने की परिकता पी है तो उसके नहीं घटने की परिकता क्या होगा, तो 69 का भी हो जाएगा 1 - पी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो 2 पासों पर अंक 5 आने की परिकता क्या होगी। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर बनाइएगा तो 1/9 आएगा, बाकी इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 4, 5, 9, 11 और x का मध्य 7 है तो x का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 71 का 4 हो जाएगा। 72 नंबर द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 तो मूल की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक और समान, यानी वास्तविक और बराबर। अब अगला प्रश्न है 3a = 90 तो sin a का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, यानी sin 30 आ जाएगा। और अगला प्रश्न है sin 45 + थीटा - cos 45 - थीटा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1। और अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न है रेखीय समीकरण युग 5x + 2y = 16x m 7x - 4y = 2 के हल होंगे तो इसका आंसर हो जाएगा x = 2 y = 3। और अगला प्रश्न है, अब देखिए 76 नंबर का आंसर हो जाएगा, यदि त्रिभुज ABC में फैन और इतने के समरूप है एम क्षेत्रफल इतने, देखिए 66 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 6:7। जो भी 6:7 हमारा होगा उसका आंसर ये सही है। और अगला प्रश्न है, देखिए 77 नंबर का आंसर हो जाएगा, 77 नंबर का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 78 का हो जाएगा, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी, जिसका आंसर हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। और अगला प्रश्न है, जो भी हमारा वो सही होगा, cos 60 × cos 30 - sin 60 - sin 30 का मान कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। जो भी हमारा वो ये सही है। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण में 4 घात की संख्या होती है तो इसका आंसर हो जाएगा, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है, तो 1 है ना, होगा ना, तो 80 का हो जाएगा 1। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और अगला प्रश्न है 82 नंबर, यदि a एवं b द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्याङ्क हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्याङ्क हो गए तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और अगला प्रश्न है यदि दो संख्याओं का अनुपात 21 से 66 है तो उसकी मासा 19 है तो उनके लसा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 14। जो भी ये हमारा होगा उसका 100% सही है। और अगला प्रश्न है यदि बहुपद px का एक गुणांक x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्याङ्क होगा तो इसका आंसर हो जाएगा -1। और अगला प्रश्न है समीकरण के निकाय 6x - 2y + 9 = 0 एवं 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हो तो ये रेखाएं समांतर होती है, हमेशा सही है 100%। और अगला प्रश्न है a बराबर, देखिए 87 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा 11, 20। और अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग आंसर सुनकर आप मिला सकते हैं, जो आप टिक मारे हैं उससे सही है, जो बता रहा हूँ एकदम सही है। अगला प्रश्न किसी द्विघात बहुपद के शून्याङ्क 5 एवं -3 तो द्विघात बहुपद होगा तो इसका आंसर हो जाएगा x² - 2x - 15d। और अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी में -10 - 6 - 2/2 सारवंतर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4। और अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों आप जब तक अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, आने वाले सब्जेक्ट का भी मैं यहाँ पे आंसर के उपलब्ध होगा 100% जो सटीक आंसर होगा।
और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और अगला प्रश्न है 7 3 5 8 6 10 9 91 नंबर प्रश्न है 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका का, इसका आंसर हो जाएगा 7.5। और अगला प्रश्न है 9 9 3 4 5 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या है हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 नंबर। 9 इसका आंसर हो जाएगा 92 का 9 आंसर यानी डी। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 जो अपने आप और 1 से भाज्य होती है, इसका आंसर हो जाएगा 13 93 का 13। और अगला प्रश्न है यदि किसी वार्ता सारणी का माध्य 8.9 या माध्यिका 9 है तो बहुलक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 9.2। और अगला प्रश्न है 11 और 25 का समांतर माध्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22, जो भी 22 में रहा उसको सही है। और अगला प्रश्न है यदि किसी घटना ई के लिए पी प्लस फी ई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दो सिक्के प्रश्न बोल रहा है 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रवृत्ति, इसका आंसर हो जाएगा 3/4 बी। और अगला प्रश्न है यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। देखो दोस्तों सुन लेना 30 डिग्री होगा तो अपना आंसर देखना, जो 30 डिग्री पर टिक मारे हो तो सही है। और अगला प्रश्न है यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लसा ए बी होगा, तो ए इंटू बी होगा। और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/6, क्योंकि 1 पॉइंट से कुछ स्टार्ट होगा जो नहीं किसी भी घटना की प्रवृत्ति 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल सामाजिक विज्ञान के लिए। नहीं आप जुड़े हैं हमारे चैनल से तो कृपया जुड़ लें, इसी तरह और वीडियो मिलेगा।